आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 9th क्लास फ़िज़िक्स 2024 की पेयरिंग स्कीम शेयर करूंगा। मोस्ट ऑथेंटिक पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर करने लगा हूं। अगर आप इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक अपने पेपर की तैयारी करके जाते हैं तो आप लोग कम वक्त की तैयारी से काफ़ी अच्छे नंबर अपने 9th क्लास के फ़िज़िक्स के पेपर में स्कोर कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो पेयरिंग स्कीम को फॉलो करके अपने फ़िज़िक्स के पेपर में फुल मार्क्स भी 60 में से 60 स्कोर कर सकते हैं। तो अब आपका वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो बुक पकड़ लें और अपनी बुक पे लिखते जाएं कि कौन से चैप्टर से कितने सवाल आने हैं। और 3 चैप्टर्स का पेयर होना है शॉर्ट में, तो आप एक चैप्टर स्किप करके भी आप लोग अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं इजीली अपने पेपर में। तो आपके पास एमसीक्यूज़ हैं। पहले आपके पास 1 से लेकर 9 तक चैप्टर हैं, ठीक है। तो जिन चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज़ आने हैं वो चैप्टर नंबर 3 है, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है और उसके बाद चैप्टर नंबर 8 है। 3 चैप्टर से आपके 2-2 एमसीक्यूज़ आने हैं और बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से एक एक एमसीक्यूज़ आएगा, यानी कि 12 नंबर के आपके एमसीक्यूज़ टोटल बनेंगे। तो 10 मार्क्स के जो एमसीक्यूज़ होंगे वो आपके 5 ईयर्स के जो पास पेपर होते हैं आपने वहाँ से उनकी तैयारी करनी है। तो इंशाल्लाह आपके 10 एमसीक्यूज़ वहाँ से अटैम्प्ट हो जाएंगे। और जो 2 एमसीक्यूज़ होते हैं आपने पूरा साल पढ़ा है, आप लोगों के कंसेप्ट अगर क्लियर हैं तो आप लोग यानी कि जो 2 एमसीक्यूज़ भी होंगे, अगर कोई नई लाइन आ भी जाती है बुक से तो आप लोग उसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अगर आप पास पेपर को फॉलो करेंगे तो आपको 10 एमसीक्यूज़ ईज़िली अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों ने पास पेपर्स को लाजमी फॉलो करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की पेयरिंग पे। तो शॉर्ट क्वेश्चंस की पेयरिंग में आप लोग सब लोग जानते हैं कि आपके पास हर पेयर में 3-3 चैप्टर्स होंगे और 8 सवाल आने हैं आपके पास और आपने उसमें से 5 करने होंगे, यानी कि काफ़ी अच्छी चॉइस है आपके पास। तो चैप्टर नंबर यहाँ पे मेंशन है और शॉर्ट क्वेश्चन कितने आ रहे हैं वो भी मेंशन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, 8 में से 5 करने हैं। चैप्टर नंबर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर नंबर 5 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। और इसी तरह मतलब हमारे पास 8 सवाल बनते हैं। तो हमने कोई से 2 चैप्टर सेलेक्ट करने हैं और उनको ए टू जी कर लेना है। आप लोग चैप्टर 1 और 5 कर सकते हैं या 1 और 3 कर सकते हैं, जो से चैप्टर्स आपको इजी लगते हैं। इन तीनों पेयर में से, तीनों चैप्टर में से कोई से 2 चैप्टर सेलेक्ट करें और इजीली अपने पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। 5 सवाल इजीली आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे। एक चैप्टर को आपने स्किप कर देना है। अगर आप तीनों करना चाहते हैं तो आप लोग पास पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं। जो सवाल इन चैप्टर्स में बार बार रिपीट हुए हैं वो वाले अगर करके जाते हैं तो आपके इजीली जो होगा ना क्वेश्चन पेपर का शॉर्ट क्वेश्चंस वो अटैम्प्ट हो जाएंगे सारे के सारे। और बोर्ड का पेपर इंतहाई इजी आता है। जो आपका टेस्ट सेशन होता है, एग्ज़ाम्स होते हैं क्लास में, उससे काफ़ी हट के एकेडमी का सारे मिला के आप लोग देखेंगे ना, जब एंड पे आपका सामने पेपर आता है बहुत ही ईजी आता है। और जिन लोगों ने तैयारी की होती है वो इजीली 60 में से 60 मार्क्स भी फिज़िक्स में स्कोर कर लेते हैं, बायो केमिस्ट्री में। और मैथ तो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपके फुल मार्क्स इजीली आ जाते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास, पहले मैं यहाँ से बता देता हूँ, चैप्टर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 5 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास चैप्टर नंबर 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 7 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 9 से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 8 सवाल आएंगे, आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा चैप्टर आपने स्किप करना है, या तीनों कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, आप लोग तीनों कर लें। और क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 में से बनेगा। तो चैप्टर नंबर 4 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 6 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 8 में से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी उसी तरह के 8 सवाल आएंगे, 5 करने होंगे, कोई सा एक चैप्टर स्किप कर सकते हैं, या तीनों करना चाहते हैं तो पास पेपर से देख के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो हर साल रिपीट हुए हैं वो वाले कर लें, तो आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग जानते हैं कि आपके पास क्वेश्चन में 5, 6, 7 लॉन्ग क्वेश्चन का होता है। न्यूमेरिकल और थ्योरी बिल्कुल भी मतलब उन्होंने नहीं बताना कि आपके न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से आने हैं, थ्योरी इस चैप्टर में से आना है। तो आपने मुकम्मल तैयारी करके जानी है। कोई से 6 चैप्टर आपको ए टू जी करने होंगे लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि इस दफ़ा तो बिल्कुल भी चॉइस नहीं है। पहले हम लोग 2 चैप्टर्स में बता देते थे कि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आना है, अब 3 है तो 3 में थोड़ा सा बताना मुश्किल हो जाता है कि कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल आने हैं। तो आप लोग चैप्टर 1 और 3 से न्यूमेरिकल आ सकता है, यानी कि दोनों न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, दोनों थ्योरी के सवाल भी आ सकते हैं। इस दफ़ा ये बिल्कुल चॉइस नहीं है कि एक थ्योरी आएगी एक न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन हाँ ज़्यादातर चांसेस यही होंगे कि एक थ्योरी आएगी एक न्यूमेरिकल आएगा। तो ऑल डिपेंड ऑन योर लक, ठीक है। जैसे आपने तैयारी की है अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और जो चीज़ें आप लोग याद करके जाएँ आपके पेपर में इंशाल्लाह वही हैं, तो यही दुआ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका चैप्टर नंबर 1, 3 और 5 का पेयर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका 2, 7, 9 का पेयर बनेगा। आएंगे 2 चैप्टर से ही, लेकिन अब उनकी मर्ज़ी है, दोनों थ्योरी दे दें, दोनों न्यूमेरिकल दे दें, या एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल दे दें। क्वेश्चन नंबर 7 आपका चैप्टर नंबर 4, 6, 8 से आएगा। इसी तरह आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, आपने कोई से 2 अटैम्प्ट करने होंगे।
और 6 चैप्टर आपको लाजमी करने पड़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 7 कर लें, 6 7 कर लें या 5 7 कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। अब कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आ रहा है, तो ये आपके सामने है। आप लोग बहुत सारे बच्चे मुझे डीएम में करके पूछते हैं कि हम लोग फ़िज़िक्स में किस तरह इजीली पास हो सकते हैं। तो पास होने का इजी फार्मूला यही होता है कि आप लोग वो चैप्टर्स को पिक करें जिसमें से ज़्यादा मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से आपके पास 7 to 12 मार्क्स का पेपर आ सकता है। 2 में से 11 से 12 मार्क्स का पेपर आ सकता है। 3 से आपके 12 और 13 मार्क्स का पेपर आना है। 3 देखें, 3 में काफ़ी ज़्यादा मतलब मार्क्स का पेपर आ रहा है, तो 3 चैप्टर को मस्ट करें। फिर चैप्टर नंबर 4 आपका 11 और 12 मार्क्स का पेपर आ रहा है। चैप्टर नंबर 5 में से 5-10 मार्क्स का पेपर आ रहा है। 6 में से 12 और 13 मार्क्स का पेपर आ रहा है। 7 में से 11 और 12 मार्क्स का पेपर आ रहा है। 8वें में से 9 से 10 मार्क्स का पेपर आ रहा है। और 9वें चैप्टर में से आपसे 5 से 10 मार्क्स का पेपर आ रहा है। तो कोई से 3 चैप्टर आप लोग सेलेक्ट कर लें। चैप्टर नंबर 3 कर लें, चैप्टर नंबर 6 कर लें और उसके साथ चैप्टर नंबर 7 कर लें। 3 6 7 अगर आप कर लेते हैं तो 12 नंबर यहाँ से हो गए और 12 नंबर यहाँ से हो गए और 11 नंबर यहाँ से हो गए। तकरीबन 10 20 30 35 मार्क्स आप लोग 3 चैप्टर करके इजीली स्कोर कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 कर लें, 6 कर लें और 7 कर लें। A to Z कर लें, 5 पेपर को फॉलो करें, न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करें। तो इंशाल्लाह मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि आप लोग 35 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं और इजीली अपने पेपर में पास हो सकते हैं। तो ये मोस्ट ऑथेंटिक पेयरिंग्स की मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, ठीक है। तो आपने इसको फॉलो करके लाजमी तैयारी करनी है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाऊँ और कोशिश करूँगा कि 9th-10th के गेस्ट भी अपने चैनल पर लाजमी अपलोड करूँ। तो आपने दुआ करनी है और मुझे बस अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे, मेरी वीडियोज़ वॉच करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी। और जाहिर सी बात है, अगर मेरी वीडियोस पे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वीडियोस इंपॉर्टेंट गैसेस अपलोड करूँगा। और लास्ट ईयर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था मेरी गैसेस से। आप लोग प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं, 10 के व्यूज़ क्रॉस की हुई हैं और बच्चों की रिस्पांस भी कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।